विकास के नाम पे खाली मेरा दोस्त है, बाकी कभी देखा नहीं विकास यहाँ पे। 4 साल हो गया हमारे विधायक जी का नींद खुला नहीं। सबसे निष्क्रिय विधायक कहें तो कोई गलत नहीं होगा। 5 साल हो गई और कब आई कब जाने को तैयार है ये भी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे अंधेरा छा रहता है जैसे हम 100 किलोमीटर दूर में रहते हैं। बेटा सही सलामत लौट के आएगा कि नहीं। की टीम पहुंची आज लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी वर्ग के लिए सुरक्षित सीट है और यहाँ लगातार चेहरा बदल के चलते हर प्रत्याशी अलग अलग जीत दर्ज करते जाए हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों का हाल, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा और वर्तमान विधायकों ने कितना काम किया। एक जी बताएं क्या रहा 5 साल का खाका। देखिए 5 साल के शासन काल में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा काम किया है, परंतु जो वर्तमान हमारे विधायक हैं, जो हम एक परिसमन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और जो एक कांग्रेसी विधायक होने के नाते जो परिसमन क्षेत्र में उनकी जो दौरा होना चाहिए वो नहीं के बराबर है, तो जिससे हम इस क्षेत्र के लोग उससे क्या जो सहयोग मिलना चाहिए विधायक से वो नहीं मिल पाया जी। लगातार बताया जा रहा है कि इस सड़क से विधानसभा क्षेत्र जो है, जो लैलूंगा क्षेत्र है, लगभग कट सा गया है, लोग डरते हैं जाने में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परिसीमन होने के बाद जो लैलूंगा रायगढ़ क्षेत्र से जो लगे हुए जो गांव हैं जो लैलूंगा में जुड़ गए हैं, जिसके कारण से एक अलग सा तो है ही, क्योंकि एक कलेक्टेड आना है तो रायगढ़ ही आना है, तो लैलूंगा जाना नहीं होता है। उस दृष्टिकोण से भी एक विभाजित तो ही जाता है, भारी दिक्कत होती है जी। बाबा जी बताएंगे जिस प्रकार के लोग कह रहे हैं कि लैलूंगा जाने में डर लगता है, क्या कितना सही है? और आप इस क्षेत्र में लगातार दौरा भी करते हैं, तो क्या सड़क बदल के जाते हैं आप? देखिए हमारे जो विधायक जी हैं जी, पहले तो रोड खुला था, जो मेन रोड है आपका गिरवानी होके लैलूंगा जाना होता था गड़गोड़ा, वो पूर्णतः 4 साल में तक बंद पड़ा हुआ है। अभी हम लोगों का इसी रोड से आना जाना हो रहा है। ये जो हमीरपुर रोड है, इसी में सारे लोग, सारा ट्रैफिक इसी में आना जाना हो रहा है। पर 4 साल हो गया हमारे विधायक जी का नींद खुला नहीं। उस जो जीवनदायिनी रोड है, जो मेन रोड है, वो अभी तक उसका हाल बहुत ख़राब है। कोई अगर निकलता है तो माँ सोचती है कि मेरा बेटा सही सलामत लौट के आएगा कि नहीं। वो खूनी रोड हो चुका है लगातार। एक बताया जाता है कि इस क्षेत्र में उद्योगों की भरमार है, तब पर भी यहाँ की बेरोजगारी की समस्या और बाकी समस्याएं हैं, ऐसा क्यों है? जी देखिए, अभी तक मेरे ख्याल से जो भी नेतृत्व मिलता रहा वो एक दमदार नेतृत्व नहीं मिला, जिसके वजह से अभी तक मैं ये बोल सकता हूँ कि एक प्रकार से कठपुतली नेतृत्व मिलता रहा। अगर यहाँ का नेतृत्व सुधरता है और एक कोई दमदार प्रत्याशी आता है, चाहे वो भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से हो, तो निश्चित रूप से रोजगार के लिए, प्रदूषण के लिए, जो नर्क में तब्दील हो गया है हमारा तमनार क्षेत्र, उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। जी, आप क्या कहेंगे? परिवर्तन आने की उम्मीद है? जिस प्रकार के आपके विधायक की बात हो रही है, आपने लैलूंगा विधान प्रेम कभी देखा है आपने? जी, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैंने भी कई बार अधिकारी कर्मचारियों को अवगत कराया है इस रोड के बारे में, और रोड इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, ये जो रोड दिखाई कहीं नहीं देता है, तालाब नुमा दिखाई देता है। जी। आपके विधायक क्या करते हैं? कभी देखा है आपने विधायक को? विधायक का भी आना जाना इसमें होता है, लेकिन विधायक उसको अपने संज्ञान में लेते नहीं हैं। नहीं लेते हैं जी। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का विधायक है जी भाई साहब। भूपेश बघेल सरकार कहती है काफ़ी विकास हुआ, और आप इस सड़क की बात को विधायक को कभी आपने देखा है? विकास नहीं हुआ। अभी आप यहाँ से 4 किलोमीटर चले जाएंगे, शहर से लगा हुआ जो हमारा सम्बलपुरी मंडल कहलाता है, उसमें एक गोठान का निर्माण है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। उसकी दुर्दशा आप स्वयं जाके देख सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ विनाश किए हैं 4 साल में कांग्रेस की इस सरकार ने। विनाश ही विनाश है। रोड को देख लो, स्वास्थ्य को देख लो, किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं। सड़क देख लो, स्वास्थ्य देख लो या बिजली देख लो, विकास नहीं है, विनाश ही विनाश है। क्या कहेंगे आप? विधानसभा क्षेत्र में तो कहना चाहिए कांग्रेस की सरकार में तो काम तो हुई है। कहिए क्या क्या काम हुआ? अब काम कहना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में हो गया जी। और हालांकि ये अपना भी विधानसभा लैलूंगा विधानसभा में रायगढ़ से जो लगा हुआ है वहाँ विकास तो नहीं हो पाया है। और ये मूलभूत कहना चाहिए जो विकास नहीं हुआ है उसका कारण मैं समझता हूँ ये जो है परिसीमन में जितने जो क्षेत्र गए हैं वो क्षेत्र में कहना चाहिए विकास के नाम से कहना चाहिए जो विधायक हैं वो कहना चाहिए मेरे हिसाब से
कहना चाहिए विधायक की ही कमजोरी है। इन क्षेत्र को अनदेखा कर मतलब किया जा रहा है। उनको 5 साल हो गया आज तक, हालांकि मैं कांग्रेसी हूं, उसके बावजूद भी कहना चाहिए हम लोग को कहना पड़ रहा है कि आज तक आते जाते भी हैं तो रात को 11 बजे 12 बजे के बाद में ही कहना चाहिए इसमें से गुजरते हैं। डर के मारे हो, चाहे वो जैसे भी हो, वो समझते होंगे कि डर है क्या नहीं, उसको वो बतला पाएंगे। लेकिन खुद कांग्रेसी कह रहे हैं कि आपके विधायक यहाँ आते ही नहीं हैं, तो बाकी विपक्ष के लोग क्या कहेंगे? बहुत दुखद बात है कि नया वार्ड बनने के बाद भी विजयपुर के तरफ किसी भी प्रकार का विकास नहीं है। बोझ दादर रोड तक ही नगर निगम की लाइट जलती है, उसके इधर तो ऐसे अंधेरा छाया रहता है जैसे हम 100 किलोमीटर दूर में रहते हैं। रोड की इतनी ख़राब दुर्दशा है, जबकि ये पिकनिक स्पॉट इंदिरा विहार यहीं पास से लगा हुआ है, उसकी रोड आके खुद विधायक शासन प्रशासन आके देखे गड्ढे से भरा हुआ है। आपको लगता है विकास के कोसों दूर है लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के लोग? बहुत ज़्यादा कोसों दूर है तरक्की से। एक्का जी बताएंगे, आप भी इस क्षेत्र में पार्षद बतौर रहे हैं और लगातार जिस प्रकार के लोग डिमांड करते आ रहे हैं कि कम से कम सड़क तो मिल जाए और सुविधाएं मिल जाएं। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, आप भी उस क्षेत्र में बिलोंग करते, कितना दुखद लगता है कि कांग्रेसी कहनाले में? देखिए, ये विडम्बना की बात है। अगर मैं एक विधानसभा की वाइज बात करूं तो परिसीमन में जो विधायक को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल नहीं ध्यान दिए हैं। और इस कारण से ये जो परिसीमन के जितने गांव हैं वो कहीं ना कहीं एक समस्या से जूझ रहा है, चाहे वो रोड हो, चाहे और भी ये ज़रूरत की चीज़ें हों, उनसे ये जूझ रहा है। ये अलग बात है कि हम लोग जो कांग्रेस होने का बिहार पे हम हमारी ये सरकार जो है एजुकेशन बहुत अच्छा काम किया है, हेल्थ में जो एक मोबाइल वैन दिया है वो बहुत अच्छा काम किया है, तो शासन वाइज बहुत अच्छा काम किए हैं। बाकी विधानसभा वाइज कहीं ना कहीं विधानसभा में हमारे जो विधायक हैं वो निष्क्रिय हैं। जी, आप बताएंगे, आप क्षेत्र के युवा भी हैं, आप दोनों पार्टियों से संबंध नहीं रखते, क्या कहेंगे विधानसभा लैलूंगा के बारे में और वहाँ के विधायक के बारे में? सबसे पहले विधायक के बारे में ये बोलना चाहूँगा, सबसे निष्क्रिय विधायक कहें तो कोई गलत नहीं होगा। कभी दिखते नहीं हो, नहीं काम तो भूल जाइए उनका कुछ काम किए हैं करके। और सड़क की बात करें तो सड़क बहुत ही ख़राब है, मौत का डगर कहें तो कोई गलत नहीं होगा। जी, आपके दोस्त यार भी यहाँ जाते हैं और आपको जाने में कितना डर लगता है उस क्षेत्र में? खतरे से खाली नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे हैं पानी की बरसात के मौसम में, और सड़क दिखता नहीं गड्ढे कितने हैं। कभी विधायक को देखा आपने? मैंने क्या, किसी ने नहीं देखा विधायक को, दिखते ही नहीं, ना शहर में, नहीं गांव में, ना किसी अपने विधानसभा क्षेत्र में। नाम सुना है खाली? बस नाम सुना है जी। चक्रधर सिंह सिदार का नाम सुना है यहाँ के लोगों ने, और विधायक कौन है, कैसा दिखता है, यहाँ के लोग जानते नहीं। आइए बात करते हैं यहाँ के और लोगों से। क्या कहेंगे सोनी जी, आप इस क्षेत्र में लगातार आपकी विधानसभा क्षेत्र है? हमारे विधानसभा क्षेत्र में आज तक चक्रधर सिंह सिदार को हमने चेहरा नहीं देखा है। कांग्रेस सरकार 5 साल हो गई और कब आई कब जाने को तैयार है ये भी समझ में नहीं आएगा। कोई विकास नहीं, एकमात्र शहर से लगा हुआ क्षेत्र होने की वजह से और विधानसभा का परिसीमन क्षेत्र होने की वजह से इतना ऐसा महसूस करते हैं जैसा लगता है जैसे किसी हम पाकिस्तान के बॉर्डर में रह रहे हैं। न हिंदुस्तान संभालता है न पाकिस्तान संभाल रहा है, सिर्फ वार हो रहा है। इतनी ट्रकों का आना जाना है हमारे क्षेत्र में, जो सड़क बनी हुई है न वो आज तक रिकॉर्ड नहीं है किसी विभाग में कि किस विभाग की सड़क है जहाँ ट्रकों का इतना ओवरलोड आना जाना है गोवर्धनपुर से। और जिसके लिए एक बार नहीं अनेक बार आंदोलन अनेक बार करने के बाद विधायक को बुलाने के बाद भी नहीं आया। और जितने भी वहाँ के लगे हुए रायगढ़ विधानसभा के लोगों से बात करने से कहते हैं ये चक्रधर लैलूंगा विधानसभा का मामला है, लैलूंगा वाला विधायक समझेगा। चक्रधर सिंह सिदार को कभी देखा है क्या आपने? कभी नहीं देखा है हमने, नाम सुना है लेकिन चक्रधर सिंह महाराज को नाम सुना है और चक्रधर सिंह सिदार को नहीं देखा है। आप बताएंगे, आप इस क्षेत्र विधानसभा के क्षेत्र के बाशिंदे हैं, क्या लगता है विकास से कोसों दूर है, आदिवासी सीट है और आगामी चुनाव में भी फिर से है, लोगों वादा करेंगे कि यहाँ पर क्षेत्र में हमने विकास किया, क्या कहेंगे जनता को? वादा तो कर ही नहीं सकते सर, क्योंकि यहाँ विकास तो हुआ नहीं है। जैसे सभी भाइयों ने कहा कि परिसीमन की वजह से हम लोग उपेक्षित हैं सबसे ज़्यादा जी। मतलब जो है ना, हम अब न रायगढ़ से हमारी समस्या है, रायगढ़ नगर निगम में आने की वजह से हमारी समस्या का हल रहता है नगर निगम से या कलेक्ट्रेट से रहता है। और हम अब इसके लिए छोटी सी बात के लिए भी अपन को जो है लैलूंगा विधायक के पास जा, लैलूंगा जाओ खोजो विधायक को कहाँ है। और विधायक जी तो ऐसे हैं कि मतलब अभी तो दर्शन ही नहीं हुए, मतलब ये 4.5-5 साल में जो है ना उनके दर्शन ही नहीं हुए। किसी भी समस्या, देखिए इस रोड से सभी कोई गुजर रहे हैं, क्योंकि वो घरघोड़ा वाला रोड जो है बंद हो चुका है। इस रोड से वो खुद भी कई बार गुजर रहे हैं, मुख्यालय पहुँचते। तो क्या स्थिति है वो भी जान रहे हैं, लेकिन क्यों ध्यान नहीं देते, कैसे ध्यान नहीं देते, वो ये है। और जो है ना सरकार
ठीक से नहीं चाहिए पाइप चल पाई। सरकार ठीक से नहीं चल रही है और लोगों का कहना है कि लगातार यहाँ पर तो विधायक को तलाशा जा रहा है और विधायक है मिलते नहीं। भाजपा इस संबंध में क्या करिए, आवाज़ नहीं उठ रही है, लोग कहते हैं काफ़ी नाराज़गी है। आने वाले विधानसभा चुनाव की आप भी तैयारी कर रहे हैं। भाजपा एकदम आंदोलन के मूड में है। आप हर जगह देखेंगे भाजपा अपना आंदोलन कर रही है और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। हमारे कांग्रेस के मित्र लोग ही स्वयं विधायक जी के बारे में बता रहे हैं, आप स्वयं सुन रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये जो परिसीमन क्षेत्र है ये इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। परिसीमन क्षेत्र सिर्फ मात्र वोट डालने के लिए इनको रखा गया है। इनका कोई विकास से कोसों दूर हो गए हैं। जो परिसीमन हुआ गलत हुआ और इनका सिर्फ काम वोट डालने का है, इसलिए कोई विधायक यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। आज इनका कलेक्ट्रेट यहाँ पर है, जनपद यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर है, कोर्ट कचहरी सब है, पर विधायक के लिए आप 150 किलोमीटर दूर जाइए, खोजना पड़ता है। हाँ, एक 10 कर्म का न्योता देने के लिए यहाँ के लोगों को 5000 रुपया खर्चा करना पड़ता है वहाँ जाने के लिए, विधायक को खोजने के लिए। वो लेलूंगा विधानसभा क्षेत्र में रहते भी नहीं हैं और बताते हैं कि वहाँ लगभग गायब रहते हैं और तमनार उनका वो एक क्षेत्र है। क्या कहेंगे, कितना खोजने में भी टाइम लगता है? कोई छोटा मोटा काम हो, आप लोगों का विकास संबंधी बात हो? भैया यहाँ पे जितने भी उनके वोटर हैं या उनके चाहने वाले हैं, किसी भी समस्या को लेकर जब तक वो उनके निवास तक नहीं जाएंगे कुछ पैसा खर्च करके, कुछ समय खर्च करके, तब तक उनको अवगत करा भी नहीं सकते। और करा भी देते हैं तो वो अपने समय के हिसाब से ही आना पसंद करते हैं। कुछ खास चुनिंदा लोगों के ही साथ उठना बैठना है या आना जाना है। बाकी जनता वैसी निरीह प्राणी के टाइप से पड़ी हुई है, किसी प्रकार के साथ उनका संबंध नहीं है। वोट के समय 1 माह 1.5 माह पहले आएंगे, हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे और ग्रामीण जनता उनके उसमें आ भी जाती है और वोट भी दे देते हैं। लेकिन इस बार जनता बहुत जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी को चुन के सरकार में लाएगी और हमें ऐसे उम्मीद है कि हमारी सरकार आएगी तो ये रोड का निर्माण और जनता से जुड़े हुए जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको अच्छे से सुना जाएगा और उनके ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। हमारे इस चौपाल में युवा भी हैं। युवा का आप बताएं, बेरोजगारी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है? क्षेत्र में काफ़ी उद्योग भी हैं, लेकिन आप लोगों को कितना जद्दोजहद करना पड़ता है? कुछ उद्योग नहीं है यहाँ, कोई कांग्रेस सरकार नहीं चला रहा। चक्रधर सिंह तो कभी दिखता ही नहीं है। विकास के नाम पे खाली मेरा दोस्त है, बाकी कभी देखा नहीं विकास यहाँ कोई, कभी नहीं देखा। कभी नहीं। तो आप लोग नौकरी के लिए भटकते हैं लगातार। इस क्षेत्र में काफ़ी उद्योग, जिंदल जैसे बड़े उद्योग हैं, NTPC भी है और ICCL भी। कभी लगता है कि नौकरी मिलेगी? कभी नहीं लगता वहाँ। कबाड़ी बीनने वाले नौकरी मिलता है हम लोग को, कबाड़ी बीनवाता है वो। आप पास आ जाए। यार कबाड़ी बीनवाना है, असल गिरा पड़ा नहीं रहा जैसे कबाड़ी कचरा बीनने वाला वो नौकरी देता है हम लोग को। नौकरी थोड़ी करेंगे हम लोग, नहीं मिल रहा है। वो यूपी के लोग, बिहार के लोग, आंध्रा के लोग, महाराष्ट्र के लोग, उनको बड़े साहब पद में बैठाएगा वो। छत्तीसगढ़ के लोगों को कबाड़ी बीनवाएगा। छत्तीसगढ़ के युवा कहें, यहाँ के स्थानीय लोगों की बात कहें, यहाँ के नेताओं की बात कहें, सभी लोग यहाँ के विधायक से खासे नाराज हैं। देखना यह है कि आने वाला विधानसभा कौन सा रुख दिखाता है। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, लेलूंगा।